द करेक्ट आंसर। पहला है विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम में क्या नहीं आएगा? डेजर्ट आता है, फॉरेस्ट आता है, एक्वेरियम नहीं आता। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट। ह्यूमन एनवायरमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? लैंड, रिलीजन और कम्युनिटी। लैंड ह्यूमन एनवायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है। विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। अब ह्यूमन मेड एनवायरमेंट कौन कौन से है? माउंटेन और सी तो नहीं हो सकते। रोड ह्यूमन मेड एनवायरमेंट में आती है। विच इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट के लिए खतरा क्या है? ग्रोइंग प्लांट, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये सबसे बड़ा एनवायरमेंट के लिए खतरा है। नेक्स्ट सेगमेंट है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर हम आपको करेक्ट आंसर्स ही बता रहे हैं, कौन कौन से जिसके करेक्ट आंसर्स हैं। पहला है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या हुआ? नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट। नैरो जोन यानी कि वो एक ऐसा जोन है जहां पर लैंड, वाटर और एयर आपस में इंटरैक्ट करती है। दूसरा है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। एक हवा की चादर जो हमारी धरती को कवर किए हुए है। हाइड्रोस्फीयर क्या हुआ? डोमेन ऑफ वाटर। पानी पे पूरी तरह से जो हमारा पानी होता है वो उसका जो बेस है वो हमारा हाइड्रोस्फीयर हुआ। एनवायरमेंट क्या हुआ? हमारा वातावरण यानी हमारी सराउंडिंग्स। फोर्थ क्वेश्चन है गिव रीजंस। अब आपको रीजन देने, कारण बताने हैं। पहला है मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट। इंसान जो है अपना वातावरण उसको जो है उनमें फेर बदल कर लेता है। इसका आंसर क्या है? ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरमेंट एंड मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने जो आसपास का वातावरण है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं जैसी उनकी जरूरत होती है। अर्ली ह्यूमंस अडैप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। पहले के जो ह्यूमंस थे उन्होंने क्या, जिस तरह का उनको प्राकृतिक तौर पे वातावरण मिल रहा था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने को ढाल लिया था। They led a simple life and fulfilled their requirement from the nature around them. उस समय वो एक बहुत ही साधारण सी जिंदगी जीते थे और अपनी जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए आसपास में उनके जो नेचर द्वारा प्रोवाइडेड चीजें होती थी उसी से वो अपना काम चलाते थे। With the time need grew and become more varied. अब जैसे जैसे समय गुजरता गया जो जरूरतें थी वो बढ़ने लग गई और उसमें काफी ज्यादा वैरायटी आने लग गई। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरमेंट। इंसानों ने बहुत नए नए तरीके चीज सीख लिए, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसमें फेरबदल करनी है अपने जो आसपास का वातावरण है उसके अंदर। They learn to grow crops, domesticate animals and lead a settled life. अब इन्होंने सीखा जैसे खेती बाड़ी कैसे करनी है, फसल कैसे उगानी है, जानवरों को कैसे पालना है और एक बसी बसाई जिंदगी कैसे जीनी है। The wheel was invented, surplus food was produced, a barter system emerged, trade started and commerce developed. क्या क्या जो चेंजेस आए? पहिए का आविष्कार हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में खाने का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, बार्टर सिस्टम आ गया, ट्रेड यानी व्यापार शुरू हो गया। बार्टर सिस्टम वो होता है जिसमें कॉइन्स का एक्सचेंज नहीं होता बल्कि चीजों का एक्सचेंज होता है। इसी तरह से व्यापार शुरू हो गया और कॉमर्स डेवलप हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जिस तरह से इंडस्ट्रीज बनने लग गई उससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन था वो और ज्यादा बढ़ गया। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बढ़ने लग गया, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास आने लग गई जिससे जो कम्युनिकेशन था वो काफी आसान हो गया और काफी तेजी से जो है बढ़ने लग गया। तो एक तरह से इंसान ने जो एनवायरनमेंट था वो अपने हिसाब से उसमें फेरबदल कर ली। नेक्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। जानवर और पेड़ एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसका क्या कारण है? प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर फॉर एनिमल्स एंड दे मेक ऑक्सीजन फॉर द एनिमल्स टू लिव। जो पेड़ हैं वो जानवरों को एक तरह से शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, यानी पेड़ के नीचे वो रहते हैं या छाया देते हैं उन्हें, पेड़ में वो रहते हैं, अपना घर बनाते हैं और इन पेड़ों से जो ऑक्सीजन मिलती है उससे इन जानवर जो हैं वो जिंदा रहते हैं। When animal dies, they decompose and become natural fertilizer plants. अब जब कोई जानवर जो है वो मर जाता है तो क्या होता है, थोड़े दिनों बाद उसकी बॉडी जो है वो सड़ने लगती है और फिर वो जो है सड़ते सड़ते वहीं पर ही एक नेचुरल तौर पे फर्टिलाइजर बन जाती है पेड़ों के लिए। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर न्यूट्रिएंट्स, पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल।
अब ये जो पेड़ हैं ये भी एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए। उनके जो बीज हैं वो तितर बितर होते हैं, उड़ जाते हैं या जानवरों पे चिपक के कहीं और गिर जाते हैं, तो वो चीज होती है। और सीड्स जो होते हैं वो भी इधर उधर फैल जाते हैं। तो एक तरह से प्लांट्स एनिमल पर डिपेंड करते हैं, एनिमल्स प्लांट पर डिपेंड करते हैं। फाइनल क्वेश्चन है, इमेजिन एन आइडियल एनवायरनमेंट, वेयर वुड यू लव टू लिव? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर आइडियल एनवायरनमेंट। अब ये आपके अपना सेल्फ क्वेश्चन है, इसको आपको खुद करना होगा कि आप कैसा चाहते हैं कि आपके आसपास का वातावरण कैसा हो जिसमें आप रहना चाहें। तो आप अपने हिसाब से सोचकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जिसमें आपको लगता है कि हाँ ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ पे मैं अपने आप को लगे कि हाँ मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो वो आपकी अपनी क्रिएशन होगी। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक पिक्चर लगाई है। आप चाहे आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं जैसा आपको सही लगता है। तो ये थे आपके आंसर्स। अच्छे लगे, समझ